Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप MPESB के अंडर ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 जो एग्जामिनेशन है उसके अभ्यर्थी हैं, उसके एस्पिरेंट हैं, आपने उसके लिए फॉर्म फिल किया है। ओके देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने आपको अपडेट दिया था रिगार्डिंग स्टे फॉर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम अंडर ग्रुप 2 सब ग्रुप 3। ठीक है, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंडर जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी थी भोपाल की स्पेसिफिकली, उस पर हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर के ऑर्डर के अनुसार स्टे लगा था। ये ऐसी सूचना हमने आपको दी थी। उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को बहुत सारे मन में डाउट्स थे कि अगर इसमें स्टे लगा हुआ है तो अभी भी हमको एग्ज़ाम सिटी क्यों दिख रही है, या कौन से स्पेसिफिक ऐसे कोड्स हैं जिनके लिए जो परीक्षा है उस पर स्टे लगा हुआ है। बहुत सारे आपके मन में विचार थे, बहुत सारी ऐसी दुविधाएँ थी। ठीक है, तो उस सारी दुविधाओं को क्लियर करने के लिए ESB ने एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर mpesb.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है। टेस्ट एडमिट कार्ड के लास्ट में आपको एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस मिल रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं समूह 2 उप समूह 3 भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत नगर पालिक निगम भोपाल के असिस्टेंट इंजीनियर पद की परीक्षा के स्थगन के संबंध में सूचना। ओके, यहाँ ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। समूह 2 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के का जो विज्ञापन था उसमें जिस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है वो है असिस्टेंट इंजीनियर पद, जो कि भोपाल नगर पालिक निगम के अंतर्गत थे। पोस्ट कोड का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए। पोस्ट कोड का जो क्रमांक है वो है 6, 7 एवं 8। ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपका पोस्ट कोड 6, 7 या 8 है, पोस्ट कोड की बात कर रही हूँ मैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है उस पर अभी स्टे लग गया है। ठीक है, यहाँ पे स्थगन लिखा है। ओके, कैंसिलेशन नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्थगन लिखा है। ओके, पोस्ट कोड क्रमांक 6, 7, 8। ठीक है, इसके अलावा जितने पद हैं उनकी परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम होगा, जिससे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्लीज़ भ्रम में मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, बट यहाँ पर प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लीजिए। हम इस नोटिस को ही पूरा देख लेते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित याचिका का क्रमांक यहाँ पे दिया है, आप पिटिशन नंबर डाल के आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसमें आदेश लिखा था कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल शेल रिमेन स्टेट। सिर्फ भोपाल के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ के उक्त आदेश के परिपालन में समूह 2 उप समूह 3 भर्ती परीक्षा के केवल नगर पालिक निगम भोपाल के जो असिस्टेंट इंजीनियर का पद है, अर्थात पोस्ट कोड क्रमांक 6, 7, 8 हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित, यानी उस पर स्टे है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्थगन जो है उसके बाजू में उनका स्टे लिखने का मतलब ही है कि आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नगर पालिक भोपाल का असिस्टेंट इंजीनियर का पद था जिसका पोस्ट कोड 6, 7 और 8 था। ओके, इट इज़ ओनली एंड स्पेसिफिकली फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट विथ पोस्ट कोड 6, 7 and 8। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग एग्जामिनेशंस और रिमेनिंग पोस्ट कोड्स, उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यदि 6, 7, 8 के अलावा आपके जितने भी दूसरे पोस्ट कोड्स हैं उन सभी का एग्ज़ाम होगा। ये बात मैं बार बार इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात को लेकर प्रश्न किया था। ओके, अब देखिए ये बात यहाँ पर हमको क्लियर हो गई है और ये आज ही का आदेश है। ठीक है, 27/1/2026 का आदेश है, ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। राइट, अब हम देख लेते हैं कि जो 31 से हमारा जो एग्जामिनेशन है उनके एडमिट कार्ड्स जो है वो हम कब देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल में जाएंगे जैसे ही। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर हम पेपर कोड ए की बात करते हैं, पेपर कोड सी की बात करते हैं, या हम पेपर कोड जी की बात करते हैं, पेपर कोड आई की बात करते हैं, पेपर कोड जे, पी और इसके अलावा पेपर कोड क्यू की बात करते हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 31 जनवरी के बाद होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो जल्दी आएगा, बट एग्ज़ाम 31 के बाद होगा। कब होगा वो आपको उसकी भी सूचना जल्दी से मिल जाएगी।
ओके ऑलराइट। तो आई होप ये वाला जो एस्पेक्ट है वो भी क्लियर हो गया है हमारा, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो आपको बस टेस्ट एडमिट कार्ड सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट पेपर पे आएंगे तो आपको स्क्रीन में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही होगी, पेपर बी, पेपर कोड BDEFHKLMNO और R। सिर्फ और सिर्फ अभी यही पेपर के ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी इन्हीं एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया है। इसके अलावा जो रिमेनिंग एग्ज़ाम डेट्स हैं उनका एडमिट कार्ड आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। ये भी आयोग ने लिख दिया है, ठीक है, सॉरी ESB ने लिख दिया है, व्यापम के तरफ से हमको ये नोटिस भी मिल गया है और इसके अलावा आप स्केड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड 6, 7 और 8 का जो एग्जामिनेशन है उसका जो संचालन है उसको अभी स्थगित किया गया, उस पर स्टे है एज पर द ऑर्डर ऑफ द MP हाई कोर्ट जबलपुर, ठीक है। इसके अलावा अभी कहीं पर किसी और परीक्षा के कैंसिलेशन या स्टे से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट है, परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको एड्रेस करने की। एक बार फिर कहूँगी, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे लगाइए। ये छोटे छोटे भटकाव हैं, इनसे भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को टॉप नॉच रखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ओके। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ये वीडियो आप इस वीडियो के माध्यम से जो ज़रूरी सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की थी वो सफल रहा हो, ऐसा हम मानते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को रिलेटेड और संबंधित अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप MP में असिस्टेंट प्रोफेसर पद या MP के अलावा भी भारत के किसी अन्य राज्य में किसी विशेष जिले में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की वैकेंसीज देख रहे हैं, या इसके अलावा आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।